तो विधेयक पारित हो गया है। पेपर लीक के खिलाफ बिल लोकसभा से पास हो गया है। इस विधेयक को पारित कर दिया गया है। पेपर लीक के खिलाफ बिल पर चर्चा हुई और लंबी चर्चा के बाद हंगामे के बीच ये बिल अब लोकसभा से पास हो गया है। इस बिल में जो प्रावधान है उन्हें और सख्त किया गया है और अब लोकसभा से ये पास हो चुका है। तो एंटी पेपर लीक बिल लोकसभा से पास होने के बाद अब जो सदन की कार्यवाही है उसे स्थगित कर दिया गया है और अब सोमवार को आगे दोबारा कार्रवाई होगी। लेकिन पेपर लीक के खिलाफ जो बिल था वो लोकसभा से पास हुआ है। इस पर लंबी चर्चा हुई है, हंगामा हुआ आज, क्योंकि राहुल गांधी ने जब अपना बयान दिया उसमें उन्होंने कई इस तरह की बातें की जिस पर कि सत्ता पक्ष की तरफ से भी विरोध दर्ज कराया गया। इस बिल पर आखिर में जितेंद्र सिंह ने जब बात अपनी सामने रखी तो उन्होंने कई अहम बिंदुओं पर बात की, लेकिन ख़ास तौर पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जो कुछ कहा था उस पर उन्होंने जवाब दिया। राहुल गांधी 7 LKM के बाहर जाकर जो उन्होंने धरना प्रदर्शन किया उस पर भी उन्होंने जवाब दिया कि आप वहां जाना चाहते हैं, ये अरमान है आपके। लेकिन अब पेपर लीक के खिलाफ ये बिल लोकसभा से पास हो चुका है। हमारे साथ दिनेश बने हुए हैं, उनसे बात करते हैं। दिनेश, हंगामे के ही बीच सही लेकिन अब ये बिल पास हो गया है लोकसभा से, यानी और सख्त बनाने के जो प्रावधान थे वो अब इस बिल में शामिल कर दिए गए हैं। लेकिन अब ये बिल तो पास होना ही था क्योंकि उस पर एक सहमति थी, लेकिन राजनीतिक जो बयानबाजी हुई है, जो राहुल गांधी ने कहा, जो अभी आखिर में जितेंद्र सिंह ने जब जवाब दिया तो भी उन्होंने राहुल गांधी के बयानों पर जवाब दिया, यहाँ से आगे क्या और हंगामा होता देखते हैं आप? ये हंगामा तो आगे भी समाप्त होता नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस दौरान जितेंद्र सिंह बोल रहे थे तब भी आप नेपथ्य से आ रही आवाज़ों को सुन रही होंगी जिसमें लगातार गृहमंत्री के संदर्भ में नारेबाजी हो रही थी। और अब क्योंकि ये खुद राहुल गांधी और कांग्रेस समूचा विपक्ष जानता था कि जहां तक परीक्षा का विधेयक है इसको पास कराने में सरकार को कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। संशोधन ज़रूर दिए गए थे लेकिन विधेयक पास हो जाएगा ये मालूम था, इसीलिए स्ट्रैटेजी बदली गई। इसीलिए आपने देखा कि आज चढ़ावा चोरी को लेकर भी बकरद्वार पर प्रदर्शन हुए और अंदर अब परीक्षा विधेयक से अलग छात्रों पर जो बल प्रयोग किया गया RAF की तरफ से उसको मुद्दा बनाते हुए आज राहुल गांधी ने भी उसको अंडरलाइन करने की कोशिश की और इस बात पर ही जोर देते हुए कि गृह मंत्री आएं और इस बारे में अपनी बात कहें सदन में। अभी आप नारे लगते भी देख रहे थे। जी हाँ, हमारे साथ आनंद भी जुड़ गए हैं, उनका भी रुख करेंगे क्योंकि अब लोकसभा से पास हो चुका है लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026। आनंद, तो ये बिल अब पास हो गया है लोकसभा से, लेकिन हंगामे के बीच पूरा समय मिला, सत्ता पक्ष की तरफ से भी अपनी बात रखी गई, विपक्ष की तरफ से भी अपनी बात रखी गई, लेकिन आखिरकार जब पास हुआ है तो हंगामे के बीच ही हुआ है। क्या क्योंकि पास तो होना ही था, उसमें कोई उतना विरोध दोनों तरफ से नहीं था, लेकिन अभी भी क्या हम इन्हीं मुद्दों पर और हंगामा होते देखते रहेंगे या अब और आगे अपने गोल पोस्ट बदले जाएंगे, कुछ नए मुद्दे निकाले जाएंगे? देखिए, इस बिल पे पूरी चर्चा नहीं हो पाई। दरअसल वजह ये थी कि राहुल गांधी ने जब अपना स्पीच दिया उसके बाद अमित शाह को लेकर जो उन्होंने कमेंट किए जिसको लोकसभा कार्रवाई से हटा दिया गया है, उसके बाद हंगामा हुआ और लोकसभा कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। तो सत्ता पक्ष इस बात पर अड़ गया था कि जब तक राहुल गांधी माफी नहीं मांगेंगे तब तक हम लोकसभा चलने नहीं देंगे। फिर बाद में स्पीकर के यहाँ सहमति बनी, लेकिन बावजूद इसके राहुल गांधी माफी मांगने को तैयार नहीं थे। तो सत्ता पक्ष ने तय किया कि ठीक है, अब हम और चर्चा नहीं कराएंगे, हम सीधा मंत्री का बयान करवाएंगे, उसका बिल को पास करवाएंगे। क्योंकि सत्ता पक्ष से 4-5 स्पीकर और थे बोलने के लिए, लेकिन जब सत्ता पक्ष ने कहा कि राहुल गांधी माफी नहीं मांगेंगे तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम इस बिल को पास करा देते हैं। तो ये पूरा बिल जो है हंगामे के बीच में इस बिल पर चर्चा हुई और जो बिल जो पारित किया गया वो भी हंगामे के बीच में पारित किया गया। अब लोकसभा चूंकि ये पारित हो चुका है, अभी बिल राज्यसभा के अंदर जाएगा जहां पे चर्चा होगी। और रही बात गोल पोस्ट चेंज करने की, तो विपक्ष को अपना राजनीतिक एक मैसेज देना था। ये बात विपक्ष को भी पता थी, राहुल गांधी को भी पता थी कि ये बिल पास हो जाएगा, लेकिन विपक्ष को संसद के फ्लोर का इस्तेमाल करके, लोकसभा के फ्लोर का इस्तेमाल करके उसको अपने आप को युवाओं के साथ और छात्रों के साथ खड़ा हुआ दिखाना था, जो पिछले लगभग 20 से ज्यादा 26 दिन तक जो यहाँ जंतर मंतर बैठा हुआ था, जिसको लेकर देश भर के अलग अलग हिस्सों में प्रोटेस्ट भी हुए थे, गुस्सा भी था। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि विपक्ष ने वो एक मैसेज देने में सफलता पाई है कि हम युवाओं के साथ हैं, छात्रों के साथ हैं। क्योंकि बिल तो पास होना तो सबको अपनी बात कहनी थी, लेकिन इतना जरूर है कि राहुल गांधी ने जो आज मैसेज देने की कोशिश की है, अपोजिशन ने मैसेज देने की कोशिश की है, और वो ये उम्मीद करेंगे कि आने वाले दिनों में जनता के बीच में, छात्रों के बीच में और जो छात्र हैं वो उसको रिजोनेट करें और उसको जाकर और जमीन पे उसको ले जाने की कोशिश करेंगे।
जी हाँ, क्योंकि आज जब राहुल गांधी ने जो कुछ कहा उसके बाद जाहिर सी बात है सत्ता पक्ष अड़ गया था, लेकिन पहले धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात लगातार होती रही, फिर वो हो गया तो उसके बाद अब गृह मंत्री को सीधे उनको टारगेट किया जा रहा था और उन पर सवाल उठाए जा रहे थे। तो इस वजह से भी क्या सत्ता पक्ष और ज्यादा सख्त रुख इख्तियार सत्ता पक्ष ने किया? जी बिल्कुल, जिस तरह से सीधा हमला किया राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर, उनको हर चीज के लिए जिम्मेदार ठहराया, तो सत्ता पक्ष के लोगों को कहना था कि जो ग्राउंड पे जो पुलिस फोर्स होती है, जो पैरामिलिट्री फोर्स होते हैं, उनके जो अधिकारी होते हैं वो ग्राउंड की सिचुएशन को देख के तात्कालिक उस समय जो उनको उचित लगता है वो फैसला करते हैं। ऐसा नहीं होता कि वो हर चीज के लिए होम मिनिस्ट्री से अमित शाह से बात करते हैं, उनके अधिकारी उनसे बात करते हैं। ये तो ग्राउंड पे जो ट्रेनिंग होती है पुलिस अफसर की या पैरामिलिट्री अफसर की, उनकी ट्रेनिंग यही होती है कैसा क्राउड कंट्रोल करना है और कैसे लोगों को संभालना है कम से कम बल का प्रयोग किए हुए। तो वो अपने उस ट्रेनिंग का इस्तेमाल करते हैं, ग्राउंड पे फैसला लेते हैं। ऐसे में हर चीज के लिए गृह मंत्री अमित शाह को ब्लेम करेंगे वो सिर्फ इसलिए कि होम मिनिस्ट्री उनके पास है, ये ठीक नहीं है। इसके बाद सत्ता पक्ष काफी उज्ज्वलित था और उसने तय किया कि राहुल गांधी माफी नहीं मांगेंगे तो हम सीधा मंत्री का जवाब कराएंगे और उसका बिल को पास कराएंगे, जो कि उन्होंने करा दिया। जी हाँ, बने रहे आनंद हमारे साथ, दिनेश भी बने हुए हैं, रुख करेंगे आप दोनों से बात करेंगे इसके बारे में। लेकिन राहुल गांधी ने शिक्षा व्यवस्था के बारे में, एजुकेशन सिस्टम के बारे में जब वो बोल रहे थे तो क्या कुछ कहा, वो सुनिए। Rajnath Singh ji said that we are not the UPA. Our ministers never resign. He's right. What has happened here? The resignation of Mr. Dharmendra Pradhan. That's a superficial thing. Because Dharmendra Pradhan never ran the education ministry. Never. The man and the organization that runs the education ministry is called the RSS. And the man who runs it is an OSD sitting in the minister's office. So what the students are really irritated about is that they are not allowed to be students in India. They are not allowed to follow their passion. They're not allowed to say what they want. They're not allowed to ask the questions that they want. They have to buy this nonsensical history that the RSS fantasizes about. They have to buy this structure. Every single university in India, the students should know this, and I'm saying this for them. Every single university in India today has a vice chancellor from the RSS. Dharmendra Pradhan is a symbol. Your real enemy is the RSS. Keep it in mind. They are the people who are not letting you be students. They are the people who want you to be andhbhakts. And this is a reaction from the soul of India that is saying, under no circumstances are we going to become your andhbhakts. Under no circumstances are you going to define our future. Under no circumstances are we going to listen.